एक समय की बात है जहां एक राज्य था, हरियाली से लहलहाता, पहाड़ों से सुसज्जित और नदियों की कलकल से गूंजता हुआ। इस राज्य का महाराजा था राजा वीरेंद्र सिंह, जिसका शासन प्रजा के लिए आदर्श था। वह न्यायप्रिय था, प्रजा की खुशहाली उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। परंतु राज्य में एक ज्वलंत समस्या थी। हर साल भयंकर सूखा पड़ता और प्रजा त्रस्त हो जाती, फसलें तबाह हो जाती, अकाल फैलता और प्रजा का जीवित रहना मुश्किल हो जाता। राजमहल में मंत्रियों, पंडितों और जयंती नामक प्रसिद्ध ज्योतिषी का जमावड़ा था। सभी सूखे के हल पर मंथन कर रहे थे। जयंती ने चिंताग्रस्त स्वर में कहा, महाराज, इस बार का सूखा अभूतपूर्व होगा। नक्षत्रों का संयोग भयानक है और उसका निवारण किसी साधारण उपाय से संभव नहीं। वीरेंद्र सिंह ने दृढ़ता से कहा, जयंती, मेरी प्रजा मुसीबत में है। कोई भी हल ढूंढो, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो। जयंती ने गहरी सोच के बाद कहा, महाराज, राज्य के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर एक दुर्लभ पत्थर है, अनंत ज्योति। कहते हैं उस पत्थर में सूर्य देव का अंश है। यदि उसे राज्य के हृदय स्थल पर स्थापित किया जाए तो अकाल का नाश हो सकता है। यह समाचार आग की तरह फैल गया। कुछ प्रजावासियों ने डर कर कहा, पहाड़ की चढ़ाई कितनी खतरनाक है, कोई उस अनंत ज्योति को कैसे लाएगा। लेकिन एक युवा किसान जिसका नाम राजू था, आगे बढ़ा। राजू बचपन से ही साहसी था और पहाड़ों पर चढ़ना उसका शौक था। उसकी आंखों में दृढ़ता झलक रही थी। उसने कहा, महाराज, मुझे अनंत ज्योति लाने का आदेश दीजिए। वीरेंद्र सिंह ने प्रसन्नतापूर्वक उसकी सहमति दे दी। राजू की तैयारी शुरू हुई। उसने हल्के कपड़े पहने, रस्सी और रॉक क्लाइंबिंग के औजार तैयार किए। उसकी मां ने आशीर्वाद दिया और पूरे गांव ने मिलकर दुआएं की। अगले ही दिन राजू की पहाड़ चढ़ाई शुरू हुई। दिन का तेज धूप, तीखी हवा और कठोर चट्टानें चुनौती देती रहीं। परंतु राजू नहीं रुका। वह हर मुश्किल से लड़ता हुआ ऊपर चढ़ता गया। रात को वह चट्टानों के सहारे सोता और सुबह होते ही फिर से आगे बढ़ जाता। कई बार हार मानने का विचार आया, लेकिन प्रजा का चेहरा दिख जाता और वह नया जोश पा लेता। आखिरकार हफ्तों की कठिन यात्रा के बाद राजू शिखर पर पहुंच गया। वहां उसे एक गुफा मिली जिसके अंदर चमकता हुआ अनंत ज्योति का पत्थर रखा था। राजू ने पूरे श्रद्धा भाव से उसे उठाया और वापस लौटने लगा। नीचे उतरना और भी मुश्किल था। चोटें लगी, कमजोरी आई, परंतु राजू हार नहीं माना। दिन रात बिना रुके वह लौटता रहा और फिर एक दिन गांव को दिखते ही उसे इतनी ताकत मिली कि वह दौड़ता हुआ महल तक पहुंच गया। वीरेंद्र सिंह ने उसका स्वागत किया मानो किसी योद्धा को विजय मिली हो। राजू ने अनंत ज्योति को राजा के हाथों में सौंपा और बेहोश हो गया। कई दिनों तक उसकी देखभाल हुई। जब वह होश में आया तो पूरे राज्य में जश्न मनाया जा रहा था। जमीन हरी हो गई और प्रजा ने खुशी से सांस ली।